कि सरकारी मुलाजमीन एक बार फिर एहतजाज के लिए तैयार हो रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि अभी तो 10 दिन का इतना बड़ा धरना खत्म हुआ है, हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी बना दी है, तो फिर से एहतजाज क्यों? यही वो सवाल है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और बस यही है इस पूरे मामले का मरकजी नुक्ता। रहमान अली बाजवा साफ कह रहे हैं कि कमेटी तो बन गई, लेकिन कुछ लोगों ने यह तासुर दे दिया कि मुलाजमीन अब पुरसुकून हो गए हैं। तो ये जो बज़ाहिर कामयाबी नजर आ रही है, क़यादत इसे गहरे शक की नज़र से देख रही है। उन्हें लग रहा है कि यह कमेटी सिर्फ वक्त हासिल करने की एक चाल है। ठीक है, तो आज हम इन नुकात पर बात करेंगे। सबसे पहले वो 10 रोज़ा धरना क्या था, फिर इस कमेटी पर एतमाद क्यों नहीं किया जा रहा, उसके बाद एहतजाज का नया शेड्यूल क्या है, इनके मुतालिबात क्या हैं और आपस में क्या इख्तिलाफात हैं, और बिल्कुल आखिर में मुलाजमीन के लिए क्या पैगाम है। चलें शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। बात करते हैं इस 10 रोज़ा धरने की जिसने इस सारी सूरत हाल की बुनियाद रखी। देखिए, पंजाब के सरकारी मुलाजमीन ने हाल ही में एक जबरदस्त 10 दिन का धरना दिया था, और ये कोई छोटा मोटा एहतजाज नहीं था। इसने पूरे सूबे के निजाम को हिलाकर रख दिया था। इसी धरने ने हुकूमत को मजबूर किया कि वो बातचीत के लिए आगे आए। तो समझ लें, यही वो पॉइंट है जहां से ये सारी नई कहानी शुरू हो रही है। तो धरने के जवाब में हुकूमत ने कमेटी तो बना दी, लेकिन क़यादत इसे एक चाल समझ रही है। उनके मुताबिक इसका असल मकसद कुछ और है। तो ये कमेटी है क्या? बुनियादी तौर पर चीफ मिनिस्टर ने एक हाई लेवल टीम बनाई है जिसका काम मुलाजिमीन के मुतालबात का जायजा लेकर सिफारिशात देना है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, एक बहुत मुस्बत कदम, मगर जैसा कि मैंने कहा, असल मसला इसके पीछे छुपे एतमाद के फुकदान का है। और यही वो डर है। क़यादत को लगता है कि ये कमेटी सिर्फ वक्त खरीदने की एक कोशिश है, एक डिलेइंग टैक्टिक। उनका कहना है कि अगर हमने अब दबाव हटा लिया तो बस ये कमेटी भी बेकार जाएगी और जो इतनी मेहनत से मोमेंटम बनाया है वो सब सिफर हो जाएगा। और ये डर, ये शक, ये सिर्फ हवा में नहीं है। इसकी वजह है माजी का तजर्बा। जैसा कि रहमान बाजवा खुद कहते हैं कि कमेटियां पहले भी बनी हैं और वो सिर्फ और सिर्फ तब काम करती हैं जब उन पर प्रेशर हो। बिल्कुल सीधी सी बात है। तो इसी दबाव को कायम रखने के लिए क़यादत ने एक नया मंसूबा बनाया है, एक नया एहतजाजी शेड्यूल। आइए देखते हैं वो क्या है। ये देखिए, ये एक पूरा मरहलावार प्लान है। शुरुआत हो रही है 24 फरवरी को रावलपिंडी से, फिर 26 को फैसलाबाद, 3 मार्च को बहावलपुर, और इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा गुजरांवाला तक। और फिर ग्रैंड फाइनल 31 मार्च को लाहौर में एक आखिरी बहुत बड़ा धरना। और ये सिर्फ जलसे जुलूस नहीं होंगे, मंसूबा इससे कहीं ज्यादा तफसीली है। मुलाजमीन से कहा गया है कि रोज 2 घंटे का अलामती बाइकाट करें, दफ्तरों में काली पट्टियां बांधकर काम करें, और सबसे अहम, हर डिवीजन में 1 दिन का मुकम्मल लॉकडाउन यानी तालाबंदी की जाएगी। मकसद साफ है, हुकूमत को बताना कि हम अभी भी मैदान में हैं। ठीक है, प्लान तो समझ आ गया, लेकिन ये लोग आखिर लड़ किस चीज़ के लिए रहे हैं, इनके मुतालिबात क्या हैं, और क्या इनके आपस में भी कोई मसले हैं? चलें देखते हैं। ओके, तो ये हैं इनके बुनियादी मुतालबात। पेंशन की सिक्योरिटी यानी रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, लीव इनकैशमेंट मतलब जो छुट्टियां आप नहीं लेते उनके पैसे मिलने चाहिए, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस यानी तनख्वाहों में फ़र्क को कम करना, कॉन्ट्रैक्ट वालों को पक्का करना, क्लास 4 स्टाफ की प्रमोशन, और हाँ, स्कूलों को प्राइवेटाइज होने से रोकना। ये बहुत अहम नुकात हैं जो लाखों लोगों की जिंदगियों पर असर डालते हैं। लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसी तहरीकों में होता है, यहाँ सिर्फ बाहर से प्रेशर नहीं, अंदर भी मसाइल हैं। रहमान बाजवा का इल्ज़ाम है कि क़यादत में इख्तलाफात हैं। वो कहते हैं कि कुछ दूसरे लीडरों ने न सिर्फ धरने को कमज़ोर करने की कोशिश की, बल्कि पिछले 8 महीनों से अलग चल रहे थे और पहले भी एक एहतजाज को वक्त से पहले ख़त्म करवा चुके हैं। इससे उनके मुताबिक मुलाजमीन की पोजीशन कमज़ोर होती है। तो इस पूरी सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत की कमेटी, नया एहतजाजी शेड्यूल और आपस के इख्तलाफात, अब लाखों मुलाजमीन के लिए आगे का रास्ता क्या है, हतमी पैगाम क्या है? तो अब आगे क्या होगा? इस नाजुक मोड़ पर क़यादत अपने लोगों से आखिर चाहती क्या है? पैगाम बिल्कुल साफ है और इसके 3 हिस्से हैं। नंबर 1, इस पैगाम को हर साथी, हर कलीग तक पहुंचाएं। नंबर 2, अपने अपने डिवीजन में जो एहतजाज हो, जो लॉकडाउन हो, उसमें भरपूर शिरकत करें। और नंबर 3, सबसे अहम, लाहौर के लिए तैयार हो जाएं। अगर 31 मार्च तक मुतालबात पूरे नहीं होते तो सबने लाहौर पहुंचना है। बॉटम लाइन ये है कि ये लड़ाई अब कुछ लीडरों की नहीं रही। कामयाबी का इन्हिसार हर एक मुलाजिम की शिरकत पर है, और पैगाम बहुत वाज़ेह है। अगर आप लोग घरों में बैठे रहे तो ये पूरी की पूरी जद्दोजहद, ये सारी मेहनत ज़ाया हो सकती है। और आखिर में ये एक बहुत ही सख्त वार्निंग। उनका कहना है कि अगर आप कुछ लोगों के कहने पर घर बैठ गए और सोचा कि रिलीफ मिल जाएगा तो फिर सब खत्म। ये एक आखिरी कॉल टू एक्शन है, वक्त फैसले का है, और क़यादत के मुताबिक अब पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं।